गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, संप्रेषण। किसी भी विचार, संदेश या सूचना ये सब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हमको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान। इसके लिए कम से कम दो लोगों की ज़रूरत होती है, एक मैसेज भेजने वाला, दूसरा मैसेज रिसीव करने वाला। तो कम्युनिकेशन में कम से कम दो लोगों की ज़रूरत होती है। कम्युनिकेशन हमारे फैमिलीज़ में भी होती है, स्कूल में होती है, कॉलेजों में होती है। सभी जगह पे कम्युनिकेशन का एक अलग महत्व है। बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि कम से कम दो लोगों को होना बहुत ज़रूरी है, एक मैसेज भेजने वाला, दूसरा मैसेज रिसीव करने वाला। किसी भी सूचना, संदेश, विचार ये सब को हम एक स्थान से दूसरे स्थान के भेजने के लिए कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं। कम्युनिकेशन हमेशा चलने वाली एक क्रिया है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, सेंडर, रिसीवर। सेंडर का मतलब होता है मैसेज भेजने वाला, रिसीवर का मतलब होता है मैसेज ग्रहण करने वाला। तो सेंडर के बाद है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है जो हम मैसेज भेजते हैं उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है एनकोडिंग, संकेतीकरण। जो मैसेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है वो कहलाता है एनकोडिंग। एनकोडिंग के बाद आता है चैनल। चैनल का मतलब है माध्यम, जिसके माध्यम से हम अपने सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं। और माध्यम किसी के भी माध्यम से हम भेज सकते हैं, या तो पत्र के माध्यम से भेज सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से भेज सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। तो ये माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है डिजिटल को वापस से मैसेज, जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है मैसेज, उसको वापस से मैसेज में कन्वर्ट करने का काम होता है डिकोडिंग का। एनकोडिंग का काम करता है मैसेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। डिकोडिंग क्या करता है, डिजिटल मैसेज को वापस से मैसेज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद ये मैसेज पहुंच जाता है रिसीवर के पास, रिसीवर जिसके पास हमें मैसेज भेजना होता है। एक है इसमें फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, कि मैसेज हमको समझ में आया या नहीं आया, इसके बारे में सेंडर को बताना। तो ये कहलाता है प्रतिक्रिया देना। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अगर हमको मैसेज समझ में आया तो हम बोलेंगे कि हाँ हमें मैसेज समझ में आया, तो ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक। अगर नहीं आया तो हम बोलेंगे कि हमको नहीं समझ में आया, इसमें नॉइस था, हमको मैसेज सही से पहुंचा नहीं, तो ये हो जाएगा निगेटिव फीडबैक। तो संचार के बहुत सारे तरीके होते हैं। फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आमने सामने बैठ के अपने सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ईमेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से हम एक स्थान से हज़ारों लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। ईमेल बहुत प्रकार के ईमेल होते हैं। जीमेल होता है, याहू मेल होता है, रेडिफ मेल होता है। ये सब ईमेल होते हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी सूचना, किसी भी इमेज, पीडीएफ फाइल या किसी भी चीज़ को हम एक स्थान से हज़ारों लोगों तक भेज सकते हैं। नोटिस या पोस्टर। नोटिस या पोस्टर के नोटिस आप लोग जानते ही हैं, स्कूलों में किसी भी चीज़ को स्कूल का जैसे टाइम टेबल बताना है तो हम नोटिस बोर्ड पे टांग देते हैं, जिससे वो टाइम टेबल आप सभी लोगों तक पहुंच जाता है। तो ये भी एक सूचना का माध्यम है। पोस्टर में देखे होंगे आप लोग इलेक्शन के टाइम पे या और भी कोई भी प्रकार के टाइम पे सब पोस्टर छपवाते हैं, जिसको पोस्टर को लगा दिया जाता है, जिसके माध्यम से सभी उसको देख लेते हैं। तो ये भी एक सूचना का माध्यम है। बिजनेस मीटिंग, अगर किसी को अपने किसी
मैसेज को बहुत से लोगों तक पहुंचाना है तो उसके लिए बिजनेस मीटिंग रखा जाता है। तो ये सब सूचनाओं के तरीके हैं। थैंक यू।